पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का असर वहां के बाजारों पर भी दिखने लगा। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की वजह से पाकिस्तान का शेयर बाजार बुरी तरह लुढ़क गया और पाकिस्तान के निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया डूब गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है और पाकिस्तानी रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा। खबर है कि डॉलर खत्म होने की वजह से वहां कई बड़ी कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए पाकिस्तान डिफॉल्टर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया, जिसका असर देश की साख पर ही नहीं कारोबार पर भी पड़ रहा है। इसीलिए निवेशकों ने शेयर बाजार में बिकवाली शुरू कर दी और एक दिन में कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 500 अंकों से ज्यादा डूब गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुसीबत यह है कि यह हाल केवल एक दिन का नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान का शेयर बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी मोटे तौर पर दो वजह मानी जा रही हैं। पहली राजनीतिक अस्थिरता और दूसरी कंगाली। कंगाली की हालत यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा हो सकती है, क्योंकि उसके पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए भी डॉलर खत्म हो रहे हैं। ऊपर से IMF ने पाकिस्तान की हालत का 9वीं बार जायजा लिया और पता लगा कि हालात में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले अकेले 2022 में 8.5% तक गिर चुका है। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने उसे नया कर्ज देने से हाथ खड़े कर लिए हैं। यहां तक कि उसकी इस कंगाली को ढकने के लिए न चीन आगे आ रहा है और न ही अमेरिका। इस बीच अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की इमारत को खरीदने के लिए भारत की तरफ से दूसरी सबसे ऊंची बोली लगाई गई। असल में पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसे विदेशों में अपनी संपत्ति तक को बेचना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में मौजूद अपने दूतावास की इमारत बेच रहा है, जिसे खरीदने के लिए 3 बोलियां लगाई गई। इनमें सबसे ऊंची बोली यानी करीब $7 मिलियन, जो भारतीय रुपयों में 56 करोड़ से ज्यादा है, की लगी, जो कि एक यहूदी ग्रुप ने लगाई। जबकि दूसरी सबसे ऊंची बोली एक भारतीय रियल एस्टेट एजेंट ने लगाई, जो इमारत को खरीदने के लिए $5 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 41 करोड़ 38 लाख देने को तैयार है। ये इमारत वॉशिंगटन के एक पॉश इलाके में है और इसकी कीमत करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 50 करोड़ रुपए बताई गई। इधर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब उनमें एक मोटरसाइकिल सवार सिलेंडर लेकर जा रहा था, तभी दूसरी मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें एक मोटरसाइकिल हाईवे पर जाती दिखी। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार दूसरी मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार गिर गए। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने सड़क पर गिरी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत यह रही कि उस ट्रक के ड्राइवर ने वक्त रहते ब्रेक लगा लिया, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार को वहां से भागने का मौका मिल गया और उसकी जान बच गई। उधर ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में स्कूली छात्रों के दर्शन के लिए अलग से कतार बनाई जाएगी। पूरी जिला प्रशासन ने यह फैसला स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया, जिसमें कहा गया कि सर्दियों में पिकनिक मनाने के लिए जगन्नाथ मंदिर आने वाले छात्रों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अलग कतार बनाने का फैसला लिया गया। हालांकि सर्दी की छुट्टियों के बाद ये सुविधा खत्म कर दी जाएगी। हाल ही में जगन्नाथ मंदिर में भगदड़ के दौरान 9 छात्र घायल हो गए थे।